जैसे कि आप छोटा सेंटेंस जब भी बोलते हैं, जैसे आपने शुरुआत किया आई वॉज, या आपने शुरुआत किया आई विल, या आपने शुरुआत किया आई कैन, या आपने शुरुआत किया आई वॉन्ट, या आपने शुरुआत किया आई लाइक, या आपने शुरुआत किया आई एम, कोई भी ऐसा छोटा सेंटेंस जैसे ही आप शुरू करते हैं, आप अक्सर क्या करते हैं, एक सेंटेंस बोल के दूसरा सेंटेंस किसी और टाइप का बोलने लगते हो। एक बार बोलते हो आई वॉज गोइंग ऑन द वे, और तभी आप बोलने लगते आई वॉज की जगह बोलते हो आई विल या आई कैन या आई एम। सो वहाँ आप सिर्फ सेंटेंस ही नहीं बदलते, आप वहाँ पे एक सही रोड छोड़ देते हैं। जबकि आपको क्या करना चाहिए कि एक शुरुआत से कम 10 सेंटेंस बोलेंगे। आई एम बोला तो आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, तभी फिर से आपको सेम थिंग्स आई एम से बोलना है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई एम राइटिंग अ लेटर और समथिंग, आई एम डूइंग समथिंग, आई एम रनिंग ऑन द रोड, आई एम ड्रिंकिंग सम वाटर, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम मीटिंग यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, I am deciding it, I am running here, I am walking on the road, I am trying again, I am trying again and again। ऐसा आपने I am से 10 सेंटेंस बोला, जबकि आप 1000 सेंटेंस भी बोल सकते थे सिर्फ I am से। और तब जाके आती है स्पीड, और आता है एग्जीक्यूशन, और फिर आती है फ्लुएंसी, और फिर आता है नॉन स्टॉप नेचर। तो जब भी आप सेंटेंस को शुरू करते हैं आई एम, या फिर आपने बोला आई वॉज, अब आप कोई भी स्टोरी बता रहे हैं, आई वॉज राइटिंग समथिंग, फिर आपने बोला आई वॉज राइटिंग समथिंग इन माई कॉपी, फिर आपने बोला आई वॉज राइटिंग समथिंग इन माई कॉपी यूजिंग अ गुड पेन, नाइस पेन, कलरफुल पेंसिल, आई वॉज राइटिंग समथिंग ऑन एन envelope, आई वॉज डूइंग अ गुड जॉब, I was trying and trying again and again, I was talking to my friends, I was praying my God, I was doing that and this and that, I was making it happen, I was practicing, I was hurting someone, I was developing my thoughts, I was respecting someone, I was calling someone, I was meeting someone at my home, I was drinking water in a glass, I was waiting someone at the bus stop। ऐसा सेंटेंस फिर बड़ा होता चला जाएगा, बट शुरुआत आपकी कहाँ से होगी? आई एम से, आई वॉज से, आई विल से, आई कैन से, आई मस्ट से, और ऐसे तमाम जो मैक्सिमम 20 और 30 हैं उनसे आपकी शुरुआत होगी। सो यू ट्राई नॉट टू थिंक ओनली, बट यू ट्राई टू स्पीक। और जिस दिन से आपने सोचने की जगह बोलना शुरू किया, उसी दिन आपने बोलना समझो सीखने की शुरुआत कर दी। और जब भी हम कुछ सीखने की शुरुआत करते हैं और हमारा मन कहता है कि हम इसको सीख सकते हैं, बार बार अगर एक ही प्रयास किया जाए तो आप उस काम के पूरे शहर के चैंपियन बन जाओगे। और अगर आपने घमंड में आके काम छोड़ नहीं दिया और काम पे और ज़्यादा ध्यान दिया, तो आप पूरे शहर के नहीं, ज़िले के और फिर पूरे देश के और वर्ल्ड के भी चैंपियन बन सकते हैं। बट शर्त और समस्या सिर्फ इतनी है कि अधिकांश लोग शुरू में ही अपने गोल्स चेंज नहीं करते हैं। जब एक गोल पूरा होता है तो उस गोल को बढ़ा के दूसरा एक लिमिट बढ़ाना होता है उसका, और फिर उस गोल को अचीव करके दूसरे गोल की शुरुआत करनी पड़ती है, ना कि उस गोल को जो हमने अचीव किया उसका सेलिब्रेशन चालू करके टाइम वेस्ट करना। बल्कि एक गोल अचीव हो जाने के बाद हम उस गोल के आगे दूसरा गोल लेते हैं और आगे अपनी जर्नी को चालू रखते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल गेटिंग एनी गोल और बीइंग सक्सेसफुल इन लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ प्लेस टू रीच। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन वेयर टू रीच, बट इट्स अ जर्नी टू लिव डेली, टू वॉक ऑन, टू कैरी ऑन। जब भी आपको कोई भी काम में सफलता मिलती है तो ये याद रखना कि आपके मन को उस सफलता को एक्सेप्ट ना कर ले मन कि मुझे सफलता मिल गई। बस ये सोचो कि ये सफलता की शुरुआत है और अभी बहुत कुछ है इसी चीज़ से रिलेटेड जो मुझे और भी सीखना है। क्योंकि सीखने का कोई अंत नहीं है,
तो किसी भी मंजिल का भी कोई अंत नहीं, कोई भी मंजिल कहीं है ही नहीं। आपने अच्छी सी राइटिंग सीख लिया, लेकिन आपने सिर्फ हिंदी में सीखा, या सिर्फ इंग्लिश में सीखा, या संस्कृत में सीखा, अरेबिक में सीखा, उर्दू में सीखा, उड़िया में, बंगाली में, तमिल में, कन्नड़ में सीखा, और भी हज़ारों भाषाएं, बोलियां, लैंग्वेज और ऐसी लिपियां हैं जो सीखना बाकी है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने सीख लिया या मुझे मंजिल मिल गई? आप 2 घंटे बैठे, मैथ्स में आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 3 आपने फटाफट कर दिए, 7 में थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व हुआ। कोई ऐसा भी क्वेश्चन था जो नहीं हुआ? आपको लगा कि मुझे ये चैप्टर आ गया क्योंकि आपने एक बार धीरे धीरे करके कैसे कैसे करके पूरा चैप्टर कर लिया, पूरे क्वेश्चंस कर लिए। अपने आप को नेक्स्ट टास्क में एक टेस्ट देने का आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद वही चैप्टर फिर से करना। अगर आप 3 दिन बाद उसी स्पीड में वो चैप्टर कर लेते हो या उससे बेहतर स्पीड में कर लेते हो चैप्टर वही वाला सेम, 10 क्वेश्चन में कहीं रुकना नहीं है, फटाफट हो गया, तो समझो, तब जाके समझो कि मेरा एक्सरसाइज पूरा हुआ, मुझे ये चैप्टर आ गया। एक छोटा सा सेंटेंस आप मुझसे ले सकते हो रोज 2 वर्ड का। आप मुझसे पूछ सकते हो सर आप मुझे दे दो 2 वर्ड का सेंटेंस, जैसे कि आई विल, और उससे आपने एक सेंटेंस बना दिया आई विल गो देयर। फिर आपने सोचा और मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। फिर आपने मन में आया मैं बस स्टॉप पे जाऊँगा, आपने बोला आई विल गो टू बस स्टॉप। फिर आपने बोला मैं बाज़ार में जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट। मैं उस घर में जाऊँगा, आई विल गो इन दैट हाउस। मैं अपने उस दोस्त के घर जाऊँगा, आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस। मैं उस कॉफ़ी शॉप में जाऊँगा, आई विल गो टू दैट कॉफ़ी शॉप। मैं उस किताब की दुकान में जाऊँगा, आई विल गो टू दैट बुक स्टोर। सो ऐसे आपको अपने सेंटेंसेस को तेज करते जाना है, धार तेज करनी है इन सेंटेंसेस की। सो मेनी सेंटेंसेस विच एवर यू स्पीक, you do not think that I have spoken much, but you have to think that I have started speaking. It is just a start and I have just made some little efforts only, and this will not show any impact on the big scale that the world is awaiting to be done. My work is nothing but to feel you happy and excited with English language, and you have to energetically do it all yourself. While speaking a single language like English, your level of thinking and your level of confidence must be all the time equal. When you start, it must be equal. When you finish, it must be all alike. Things will always be just like you are looking at them as of now. But the things will go really different after a certain period if you keep doing them with all your mood and your extra efforts. अगर आप सेम चाय पीना चाहते हैं तो उसमें कोई एफर्ट मत डालो, सेम चाय सेम शुगर और चीनी की चाय की पत्ती से बन जाएगी। बट अगर आप बेहतरीन चाय पीना चाहते हैं तो आपको लगातार सबसे सीखते रहना पड़ेगा, और एक दिन आपकी बहुत साल बाद ऐसी चाय बनेगी जो आप कह सकोगे कि दिस वॉज द टी आई वॉज लुकिंग फॉर इट्स टेस्ट, एंड द टेस्ट इज रियली वंडरफुल। और ये टेस्ट वंडरफुल है। एक आम चाय और आम चाय बनाने वाले में ना तो वो हुनर होगा, ना उस चाय में वो स्वाद होगा जो आपको पीनी है। सेम टी इज देयर, बट द रिक्विजाइट इज डिफरेंट, बट द होप इज डिफरेंट, एवरीवन्स टेस्ट इज डिफरेंट। वही चाय अपने यूपी में बनाओगे, उसका लोग अलग टेस्ट लेंगे। वही चाय, सेम चाय आप केरला में जाके बनाओगे, वो बोलेंगे टेस्ट कम आ रहा है, उसमें तो कुछ डाला नहीं जो उनके यहाँ अलग से डालते हैं। वही सेम चाय आप महाराष्ट्र में बनाओगे, बोलेंगे कुछ तो कम है इसमें। दे ऑल विल लाइक एंड डिसलाइक, बट यू हैव टू थिंक वेदर यू आर लाइकिंग इट और नॉट, वेदर यू आर सस्पेक्टिंग समथिंग रियली टू बी डन मोर केयरफुली, मोर इम्पोर्टेंटली। If you want to speak, if you want to read and write, do not think like my students, other class fellows, those students are studying with me are doing all same way. But you need to think that what I am doing is not part of what they do. What I am doing is the part of what the majority is doing, is not the part of what majority is doing, but is the part of what the minority is doing.
So just always keep in mind that I am in minority. Very few number of people are doing with all their intention what my intention is, and how am I doing something is really not doing like this. मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ जो कम लोग करते हैं, मैं वो काम नहीं करूँगा जो सब लोग करते हैं। 90% लोग बोल रहे हैं अपने को प्रॉब्लम है, टेंशन है, ट्रबल है, पैसा नहीं है, ये 90% का काम है। 10% बोलते हैं सब कुछ है, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। आप किसके साथ रहना चाहेंगे? 10%। कोई भी उसी 10% के साथ रहना चाहेगा। सो बी 1 out of 10, don't be 1 out of 99. Okay, good, all the best, have a nice time.